बच्चों, आपका मेरी एक और वीडियो में। आज मैं आपको आप ही की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का काव्य खंड का पाठ 4 मनुष्यता, जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित है, उसकी व्याख्या बताऊंगी। आज मैं आपको इसके 7वें और 8वें पैराग्राफ की व्याख्या बताऊंगी, जो आपकी अंतिम व्याख्या होगी। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य ब्राह्य भेद हैं, परंतु अंतरेक्य में प्रमाणभूत भेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो बच्चों, यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी कह रही है मनुष्य मात्र बंधु है। जो मनुष्य मात्र बंधु है कि हर एक मनुष्य जो है वो आपस में एक दूसरे के भाई हैं। यही बड़ा विवेक है, यही सबसे बड़ी समझ है। हम सबको यही समझना है कि हम सब आपस में भाई बहन हैं। तो ये रिश्ता मैथिली शरण गुप्त कह रही है कि अगर व्यक्ति ये सोच कर के कि सभी व्यक्ति जो है मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, सब इस रिश्ते को समझ कर चलेंगे तो हर एक व्यक्ति दूसरे की मदद करेगा। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक ही है। तो पुराण पुरुष यानी पुराणों में कहा हुआ है स्वयंभू। तो स्वयंभू कौन है? स्वयंभू हमारा वो ईश्वर है, वो परम पिता परमात्मा है, जो कभी भी जन्मा नहीं है, अजन्मा है। वो परम पिता परमात्मा जिसको किसी ने अपनी नेत्रों से नहीं देखा है, तो वह स्वयंभू पिता हम सबका पिता है। पुराणों में ऐसा कहा गया है, जो स्वयंभू पिता है वही प्रसिद्ध एक, यानी सबके पिता हमारा वो परम पिता परमात्मा है और हम सब उनकी संतान हैं। हम सब आपस में भाई बहन हैं। ऐसा मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को ऐसा सोचना चाहिए। फलानुसार कर्म के अवश्य ब्राह्य भेद हैं। फिर आगे मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि फलानुसार हर एक व्यक्ति के जो कर्म है, जो व्यक्ति कर्म करता है उसके अनुसार ही व्यक्ति जो है अपने फल का भोग करता है, उसी का ही उसको परिणाम भुगतना पड़ता है जो उसने कर्म किए होते हैं। तो ये सब जो अवश्य ब्राह्य भेद हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये ब्राह्य भेद है, यानी बाहर के भेद है। जैसा व्यक्ति काम करेगा उसको परिणाम भी वैसा ही मिलेगा, वैसे ही उसको फल भोगना पड़ेगा। तो ये सारे जो भेद हैं वो सब बाहर के हैं। आगे क्या कह रहे हैं? परंतु अंतरिक्य में प्रमाणभूत वेद है। परंतु अंतरिक्य को आप संधि विच्छेद करेंगे तो अंतर प्लस एके, यानी अंदर में विद्यमान क्या है? आत्मा। तो अंदर में जो हमारे विद्यमान आत्मा है, प्रमाणभूत यानी जो आत्मा है वो एक है। सभी इंसानों में जितने भी जीव जंतु एवं हैं वो सब के अंदर जो प्राणभूत है वो हमारी आत्मा सबकी एक है, यानी उस परमात्मा की दी हुई वो ज्योत की बूंदे सभी के अंदर आत्मा रूप में विद्यमान है। इस नाते सभी के सभी आपस में भाई बहन हुए। तो लेखक यही कह रहा है, कवि यही कह रहा है कि ब्राह्य भेद भले ही है। ब्राह्य भेद का मतलब जो जैसा कर्म करेगा वैसे भोग करेगा। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई किस अवस्था में है, कोई विकलांग है तो कोई पूरी तरीके से स्वस्थ है, तो कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो कोई चल फिर रहा है, कुछ भी काम कर रहा है। तो सभी तरह के इतने सारे भेद आपको नजर आएंगे। वो सब ब्राह्य भेद किस चीज़ के? हमारे अपने कर्मों के हैं। लेकिन सबके अंदर जो विद्यमान आत्मा है वो एक ही ईश्वर की दी हुई आत्मा है, यानी सभी के अंदर जो आत्मा है वो एक प्राणभूत आत्मा है, उस परमात्मा की दी हुई ज्योति हैं। तो आगे कवि कहते हैं अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। तो वो कह रहे हैं कि अनर्थ है, ये बहुत विनाशकारी है कि बंधु मतलब भाई ही भाई की व्यथा को न हरे। अगर किसी भाई को समस्या आ गई, किसी को परेशानी आ गई, तो ये बहुत अनर्थ है कि एक भाई दूसरे की भाई की समस्या को समझ नहीं रहा है, या उसका समाधान नहीं कर रहा है, या उसकी मदद नहीं कर रहा है। तो ये अनर्थ वाली बात है कि मनुष्य अगर मनुष्य को भाई समझ करके उसकी मदद करेगा तो इस जो धरती है वो स्वर्ग बन जाएगी। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति हैं जो वो अनर्थ कर देते हैं, जो अपने हर मनुष्य को अपना भाई समझ कर उसकी मदद नहीं करते। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आगे कवि यही कहते हैं कि वही मनुष्य है जो दूसरों की मदद करता है, दूसरों के भला करता है, जो दूसरे के लिए हर समय तत्पर रहता है। वही मनुष्य कहलाने के लायक है। क्योंकि अभी यहाँ पर पूरे पैराग्राफ में, पूरे पद में यही बताया गया है कि
हर एक व्यक्ति के अंदर आत्मा जो विद्यमान है वो परमपिता परमात्मा की ही है और सब इसी नाते सभी भाई बंधु हुए। ऊपर से उनके जो बाह्य कर्म हैं वो उनके किए हुए कर्मों के अनुसार उन्हें फल मिलते हैं। इसलिए अंतर आत्मा सबकी एक होने की वजह से सभी भाई बंधु हैं और भाई बंधु समझ करके हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो आगे पढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आपका अंतिम और 8वां पैराग्राफ। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। अभिष्ट मार्ग जो आपका इच्छित मार्ग है, जिस लक्ष्य की ओर आप जाना चाहते हैं उस लक्ष्य की ओर आप हंसते खेलते हुए बढ़ते चले जाओ। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। विपत्ति जो आपके रास्ते में आप जिस लक्ष्य में पहुंचना चाहते हैं उस लक्ष्य में अगर आपकी कोई विपत्ति आ रही है, कोई विघ्न, कोई बाधा पड़ रही है तो उन सबको दूर करते हुए उन्हें ढकेलते हुए आगे बढ़ते जाओ। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। आगे कवि कह रहे हैं कि घटे न हेल मेल, कि आपस में मेल जोल है वो खत्म नहीं होना चाहिए। हर एक का साथ देना चाहिए, व्यक्ति से मिलते रहना चाहिए कि कहीं कोई समस्या में तो नहीं है, उसका समाधान करना चाहिए, उनकी विपदा को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। बड़े न भिन्नता कभी, कभी ऐसा ना हो कि आपस में वैर भाव आ जाए, एक दूसरे से भिन्न हो जाओ, अलग अलग हो जाओ, तो ऐसा भाव अपने अंदर नहीं लाना है। मेल जोल बढ़ा करके रखना है और एक दूसरे की मदद करनी है। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। अतर्क एक पंथ के, एक ही रास्ते पे अतर्क यानी तर्क रहित होकर के चलते जाओ, कि आपस में किसी भी वाद विवाद में ना उलझकर सीधे अपने जिस रास्ते पे जाना है सबको साथ लेकर बढ़ते चलो। सतर्क पंथ हो सभी, सभी सावधान होकर के अपने जो लक्ष्य है उस रास्ते पर चलते रहो और सबको साथ लेकर चलते रहो। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। तभी समर्थ भाव है, तभी सभी का एक साथ भाव सिद्ध होगा, एकजुटता सिद्ध होगी, तारता हुआ तरे, ताकि दूसरों का उद्धार करता रहे। और दूसरों का उद्धार करने से क्या होता है, व्यक्ति का स्वयं का भी उद्धार हो जाता है। तो कवि यही समझाना चाह रहा है कि जब जब जरूरत पड़े किसी व्यक्ति को मदद की, तब आकर के उसकी मदद करो, क्योंकि जब व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, दूसरों की समस्याओं को सुलझाता है, तो उसकी समस्याओं का समाधान खुद ईश्वर ही कर देते हैं। तो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो मनुष्य वही है जो दूसरों की मदद करता है, दूसरों का भला करता है, दूसरों की समस्याओं को सुलझाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। अपना सभी जितना वो योगदान दे सकता है वह व्यक्ति अगर देता है तो वही मनुष्य कहलाने के लायक है। तो बच्चों, ये था मैथिली शरण गुप्त जी का मनुष्यता का पूरा आपका जो बचे हुए 2 पद थे इसकी व्याख्या। अब मैंने आपको पूरे पाठ की व्याख्या बता दी है। आपको अलग अलग वीडियो में इसके 2-2 पैराग्राफ करके सारी वीडियो मिल जाएगी। जहाँ कोई समस्या हो मुझे कमेंट के माध्यम में बताइएगा। अब मैं आपको इसकी लिखित रूप में भी व्याख्या दे देती हूँ, ताकि जो कुछ समस्या आप उसको देख लेना। और फिर उसके बाद मैं आपके लिए अति लघु प्रश्न लेकर आई हूँ और देखते हैं आपको कितना समझ में आया उसके माध्यम से। ठीक है, तो बच्चों सामने स्क्रीन में नजर आ रहा होगा आपको, ये आपकी 7वें पैराग्राफ की व्याख्या है, जो 7वां पद था। यहां तक 7वें पद की व्याख्या आपकी आ जाएगी। और बच्चों ये आपके 8वें पद की व्याख्या है, जो अंतिम पद है आपका। यहां तक जो है आपकी अंतिम पद की व्याख्या है। ठीक, तो बच्चों अब हम प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। तो आज मैं आपके लिए अति लघु प्रश्न लेकर आई हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, कविता में स्वयंभू किसे कहा गया है? अभी मैंने स्वयंभू का मतलब पूरा एक्सप्लेन किया था, आपको बताया था। तो आप सोचो कि स्वयंभू का मतलब क्या है। तो उत्तर है बच्चों, परम पिता परमात्मा को स्वयंभू कहा गया है, क्योंकि वे स्वयं से उत्पन्न है, वो किसी के द्वारा जन्मे नहीं गए हैं, इसलिए उन्हें स्वयंभू कहा गया है। तो दूसरा प्रश्न पे आते हैं बच्चों, हमारे वेद किस बात के साक्षी हैं? किस बात के साक्षी हैं? सभी की आत्मा एक है, चाहे जीव है, चाहे जंतु है, चाहे इंसान है, सभी के अंदर एक ही आत्मा विद्यमान है। तो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न देखो, व्यक्ति को अपनी मंजिल की ओर क्या हटाते हुए आगे चलना चाहिए? उत्तर समझ में आ ही गया होगा। तो क्या हटाना है?
बाधाएं, जो भी रास्ते में आपकी बाधाएं आ रही हैं उसे हटाते हुए आगे बढ़ते जाओ। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्यक्ति को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपसी समझ ना बिगड़े, हमारी आपसी किसी वाद विवाद में ना उलझे, हो सके तो जितनी भी हो सके उनकी मदद करनी चाहिए, ठीक है, तो आपसी समझ ना बिगड़े। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मनुष्य का क्या कर्तव्य है? तो क्या कर्तव्य है? परोपकार करना, दूसरों का उपकार करना, दूसरों का भला करना। पूरे पद में आपके मैथिली शरण गुप्त जी ने यही समझाया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, प्रस्तुत पंक्तियों के कवि का नाम और कविता का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन का आंसर मैंने आपके लिए छोड़ा है, ये उत्तर 6 कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताएंगे कि ये जो कविता का आज मैंने पद बताया है आपको, उसका लेखक कौन है, इसके कवि कौन है और वो कविता का नाम क्या है। तो ये थे बच्चों मनुष्यता पाठ की सारी व्याख्या, और जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए ला सकती थी वो मैं लेकर आई, कि जिससे कि आपको ये जितने पैराग्राफ मैंने आपको समझाए वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में इसी ही पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक आप इस व्याख्या को पढ़ो, अपने नोट्स बनाओ, मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।